मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में ध्रुव राठी को डिफेंड कर रखा है कि कैसे वो एक अच्छा यूट्यूबर है, कैसे वो सिर्फ फैक्ट्स पर बात करता है और जो भी वो सरकार के बारे में बोलता है वो 100% सही होता है। बट मैं ध्रुव राठी का फैन होने के साथ साथ एक अनबायस्ड यूट्यूबर भी हूँ, तो मुझे उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए और उन मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए जिन मुद्दों को ध्रुव राठी इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ध्रुव राठी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो हमको सिर्फ सेंट्रल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस देश में काफी स्टेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की। वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार रूल कर रही है और उस स्टेट की हालत इन दिनों काफी खराब है। और जो ध्रुव राठी के फैंस जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, वो चाहते हैं कि ध्रुव राठी इसके बारे में भी बात करे, हमेशा मोदी जी के बारे में बात ना करे। हालांकि मोदी जी के बारे में वो जो भी बात करते हैं वो सही होती है, इसलिए मैं भी उनको हर वीडियो में डिफेंड करता हूँ। लेकिन एक अनबायस्ड यूट्यूबर होने के नाते, एक न्यूट्रल यूट्यूबर होने के नाते हमको बाकी मुद्दों पर भी बात करनी होती है। तो ध्रुव राठी इन पर बात नहीं कर रहे हैं, शायद इन फ्यूचर करें, लेकिन मैं आज इस वीडियो में वेस्ट बंगाल के ऊपर बात करूंगा। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट जो कभी कल्चर या इंटेलेक्चुअल पावर के लिए जाना जाता था और आज वहीं के लोग कई प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। देखो, इस वीडियो का पर्पस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना नहीं है, मैं तुमको ग्राउंड लेवल की रियलिटी बता रहा हूँ। बात करते हैं बेसिक नीड्स की। एक आम आदमी को क्या चाहिए? खाना, कपड़े, घर, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और बाकी की बेसिक चीजें। लेकिन बंगाल के अब भी कई एरियाज में लोग गरीबी में जी रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स होने के बाद भी ग्राउंड लेवल पर करप्शन के कारण उन तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। बीच में काफी सारे करप्ट लोग बैठे हैं जो आम लोगों को स्कीम्स का बेनिफिट नहीं लेने दे रहे। अब वहाँ पे बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोगों के पास कोई कनेक्शन होना चाहिए। इस लेवल का करप्शन चल रहा है बंगाल में। रिसेंट ईयर्स में काफी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं, एजुकेशन स्कैम, मेडिकल स्कैम और लोकल लेवल करप्शन की न्यूज बार बार सामने आ रही। और सबसे बड़ी बात, अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो वहाँ पे मेरिट की वैल्यू नहीं है। आपके पास कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होना चाहिए, तो ही सिस्टम आपके फेवर में काम करेगा। और इसी वजह से यूथ काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। कई लोगों ने मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर बोला है कि भैया बंगाल पे वीडियो तो बना दो कोई। ध्रुव राठी को छोड़ो, लेकिन बाकी के यूट्यूबर्स भी बंगाल पर वीडियो नहीं बना रहे। आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं बना रहे। शायद उससे व्यूज नहीं आते हैं। और एक प्रॉब्लम और भी आ रही है माइग्रेशन की, लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है वहाँ पे, तो वो मूव कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज में या फिर दूसरे स्टेट्स में, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, क्योंकि बंगाल में उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं और काफी करप्शन भी है। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सीरियस इशू ये है कि वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन चल रहा है। रिपोर्ट्स और लोकल लोगों की बातें सुने, वो ये कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश के लोग इलीगल इमिग्रेशन के कारण वहाँ पे घुसे चले आ रहे हैं। उन लोगों के लिए फेक आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड बनाना अब इतना मुश्किल नहीं है और उन बांग्लादेशियों को सिस्टम भी हेल्प करता है वहाँ पे घुसने के लिए, और वही सिस्टम उनको हेल्प कर रहा है फेक वोटर ID और आधार कार्ड बनाने में। लोकल लोगों का कंसर्न ये है, उन लोगों को सिस्टम के द्वारा ही शेल्टर मिल रहा है, नहीं तो वो वेस्ट बंगाल में घुस नहीं पाएंगे। इलीगल इमिग्रेशन की काफी सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं और लोग भी अपना कंसर्न दे रहे हैं कि ये हो रहा है। और अगर ये सच है तो ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और देश के लिए काफी रिस्क की बात है। और भी काफी सारी चीजें हो रही हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ गई है। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस भी एक मेजर चीज बन गई है। इलेक्शन के टाइम पे दंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं और काफी टेंशन का माहौल बन जाता है। और भी काफी सारी चीजें हैं, अगर ऑनलाइन जाके आप आर्टिकल्स भी चेक करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जो मैंने इस वीडियो में बताया है उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि वेस्ट बंगाल की अभी जो सिचुएशन है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ बेसिक नीड्स की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात नेशनल सिक्योरिटी की हो रही है। और वहीं मैं बाकी यूट्यूबर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार वीडियोस बनाओ, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो नीतीश राजपूत हो, चाहे वो कोई भी हो।